भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है और ये इस लिहाज से बेहद अहम है कि भारत की वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या होगी, वहां पर कौन सा खिलाड़ी क्या रोल निभा सकता है, कौन सा खिलाड़ी बैकअप के रोल में उस स्क्वाड में पिक किया जा सकता है। और खास तौर पर अगर आप कहें सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ईशान किशन, उमरान मलिक, ऐसे खिलाड़ियों के लिए ये जो सीरीज है और खासतौर पर युजवेंद्र चहल, उनके लिए ये बेहद अहम सीरीज है। लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर से निराश किया है। जी हां, एक दो नहीं बल्कि एक बार फिर से पिछले 2 वर्षों की तरह भारतीय टीम मैनेजमेंट ने वही गलतियां दोहराई हैं जो पिछले 2 वर्षों में वो लगातार दोहराते रहे, जिसके चलते हम 2 T20 वर्ल्ड कप, एक एशिया कप, 2 WTC फाइनल और ऐसे बहुत से टूर्नामेंट, बांग्लादेश में जाकर हम बांग्लादेश से हारे, हम न्यूजीलैंड में हारे, हम साउथ अफ्रीका में 3-0 से ओडीआई सीरीज हारे। तो ये पहली बार हुआ है पिछले 25 वर्षों में जब हम लगातार इतनी वनडे सीरीज, लगातार हम 3 वनडे सीरीज हारे थे। तो ये एक सवालिया निशान जरूर टीम पर खड़ा करता है और अभी भी वेस्टइंडीज दौरे पर, वेस्टइंडीज ओडीआईज में ये निकलकर सामने आता है कि वो चीजें अभी बदली नहीं है। लेकिन वो 5 गलतियां क्या हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात जो शायद पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे जहां पर भी आप बैठे होंगे, अगर कहीं आप बाहर मैच देख रहे थे, हर जगह ये नाम, ये चर्चा, ये विषय हर जगह आपने देखा होगा, सुना होगा। वाई नो संजू सैमसन? संजू सैमसन क्यों नहीं? अब आप कहेंगे ऐसा क्या कर दिया इस खिलाड़ी ने, क्यों संजू सैमसन के पीछे पड़ गए हैं लोग? भाई संजू ईशान किशन को खिलाया है, संजू सैमसन नहीं खेले हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात करता हूं आपको, आप रोल्स की बात कर रहे हैं। ईशान किशन एक ओपनिंग बैटर है, उन पर हम आएंगे, लेकिन मैं यहां पे रोल्स की बात कर रहा हूं। आपको क्या चाहिए? आपके पास ओपनर है, आपको बैकअप ओपनर चाहिए, या फिर आपको नंबर 6 स्लॉट पर फिनिशर चाहिए, मिडिल ऑर्डर का बैकअप चाहिए, एक विकेट कीपर का बैकअप चाहिए? तो ये उस सवाल का समाधान करते हैं। संजू सैमसन औसत देख लीजिए आप, उनकी वनडे में 11 मैच खेले, 10 पारियां, 66 की औसत है। स्ट्राइक रेट देख लीजिए, 105 की स्ट्राइक रेट है। लेकिन मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो पारी देखी है 86 रन नाबाद की 63 गेंदों पर, उस पारी को मैं छोटे से 2 लाइन में बताना चाहता हूं। 51 रन पर भारत के 4 विकेट आउट थे। श्रेयस अय्यर इनकी साझेदारी होती है, श्रेयस अय्यर आउट होते हैं। 133 रन, अभी भी भारत दूर था। और निचले क्रम के बल्लेबाजों या फिर यूं कहीं गेंदबाजों के साथ संजू सैमसन एक तरफा हमला बोलते हैं दूसरे छोर से। और ये नहीं, ऐसा नहीं कि माइंडलेस स्लॉगिंग, बहुत ही सूझबूझ भरी पारी जिसने याद किसकी दिलाई? मैं बार बार कहता हूं और मैं ऐसे ही तुलना नहीं करता, बहुत बड़ा फैन हूं मैं महेंद्र सिंह धोनी का और उनकी फिनिशिंग प्राउएस का। तो ऐसे में याद दिलाई संजू सैमसन ने महेंद्र सिंह धोनी की उस पारी के दौरान। 21 गेंदों पर 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और 63 गेंदों पर नाबाद 86 पर फिनिश किया। एक ओवर पहले अगर आवेश खान ने पूरा ओवर न खा लिया होता, अगर उनको कोई कोच होता, कोई कप्तान होता जो बता सकता कि सिंगल लेना है, 6 गेंदों पर 6 छक्के नहीं लगाने, तो भारत को संजू सैमसन वो मैच जितवा देते। वन हैंडेड, सिंगल हैंडेडली, अपने दम पर, अपने बूते पर, निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ। और ये वो क्वालिटी है जो हमें चाहिए नंबर 6 पर। उस पूरी सीरीज में संजू सैमसन ने वही परिपक्वता दिखाई, वही मैच्योरिटी दिखाई और वही याद दिलाई महेंद्र सिंह धोनी की। ऐसे ही तुलना नहीं की जा रही है। नंबर 2 पॉइंट पर आते हैं। ये तो रही पहली बात। दूसरा पॉइंट, सवाल ये कि ईशान किशन को आपने खिलाया। ईशान किशन भाई हर एक जगह पर, हर आप ऑफिस में काम करें, आप घर पर हैं, आप बाहर हैं, आप फैमिली में हैं, आप कहीं हैं, फेवरेटिज्म हर जगह होता है। किसी की कोई पसंद होती है। लोग कहते हैं नेपोटिज्म मुद्दा है, मैं कहता हूं फेवरेटिज्म मुद्दा है। भाई नेपोटिज्म तो होगा यार,
यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बैंकर का बेटा बैंक की तरफ उसकी रुचि दिलवाई जाएगी। अगर बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा, एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा। मेरा पॉइंट यह है कि नाकाबिल को काबिल पे वरीयता देना वो गलत है, या बिजनेसमैन का बिजनेसमैन बेटा बनेगा वो गलत है। तो नेपोटिज्म नहीं मेरे दोस्त, मुद्दा है फेवरेटिज्म का। सवाल यह है कि ईशान किशन जो है, ईशान किशन बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, मैं तो उन्हें खुद पसंद करता हूं, लेकिन ईशान किशन कहां बल्लेबाजी करते, दोहरा शतक कहां आया, नंबर 1 पर। 93 रन की पारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कहां आई, नंबर 3 पर। अभी ईशान किशन को कहां बल्लेबाजी करनी है, नंबर 5 या नंबर 6 पर। अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देख रहे हैं, एशिया कप के लिहाज से देख रहे हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर आएंगे, केएल राहुल आएंगे, ओपन करेंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, और यहां पर भी जो वनडे में उन्हें खिलाया गया, वरीयता दी गई संजू सैमसन के ऊपर, वहां पर भी उन्हें मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर चुना गया था। तो आप मुझे बताइए कि मध्य क्रम में उन्होंने अभी तक जितनी भी वनडे की पारियां खेली हैं वो फ्लॉप हुए, नंबर 5 पर, नंबर 4 पर। तो ऐसे में एक ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, लेकिन एक फिनिशर को, एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को आप नहीं खिलाएंगे। वजह मुझसे परे है, द्रविड़ जाने, रोहित जाने, बस मैं तो ऐसे हाथ जोड़ सकता हूं, गुजारिश कर सकता हूं। नंबर 3 वजह, और यह वजह जो है वो बहुतों को समझ आए नहीं आए, नहीं आए तो आपको समझ की जरूरत है, समझना पड़ेगा। भरोसा या भक्ति, या फिर यूं कहें अंधभक्ति, ये जो पट्टी है ये क्यों है, ये मैंने एक अलग वीडियो में भी समझाने की कोशिश की है। सूर्य कुमार यादव क्यों स्पेशल है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगातार 18 फेलियर, इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट क्यों जिद पे अड़ी है कि नहीं सूर्य कुमार यादव, नहीं हमें सूर्य कुमार यादव चाहिए। मैं इससे अग्री करता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सूर्य कुमार यादव को अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपके फिनिशर हों तो उन्हें फिनिश करवाइए। आप नंबर 6 पर उनसे बल्लेबाजी करवाइए, ठीक है, अभी तक वो फेल हुए लेकिन आपका भरोसा है। लेकिन फिर आप उनसे नंबर 6 का स्लॉट ही रखिए, उनको मुश्किल सिचुएशंस दीजिए, नंबर 6 पर उनसे बल्लेबाजी करवाइए। ठीक है, 18 पारियां फेल हो गए, 2 और मैच देने से 20 पारियां भी अगर वो हो जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। लेकिन उन 2 पारियों में अगर वो एक बड़ी पारी खेल जाते हैं, यानी कि 30 गेंदों पर 80 रन की पारी खेल जाते हैं, लेकिन ये ऐसी पारी, क्या वो उस माइंडसेट में है, ये कौन चेक करेगा? द्रविड़ क्या कर रहे हैं, रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, आप बैक कीजिए खिलाड़ी को, लेकिन वो खिलाड़ी उस माइंडसेट में नहीं है। विक्रम राठौर क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल है, उन सवालों का जवाब ढूंढना होगा दोस्त वर्ल्ड कप में। ये नहीं कि उतार दो भाई, सूर्य कुमार यादव 30 गेंदों पे 100 रन बनाएगा और भगवान से ऐसे प्रार्थना में लग जाओ, जय भगवान, जय श्री राम, लगा सूर्या छक्का। सूर्या को यहां इस धरती पर, यह देवलोक नहीं है दोस्त, यह पृथ्वी लोक है। यहां पर आपको कार्य करना पड़ता है अपने हाथों से, इसीलिए आप और मैं मनुष्य हैं, हम भगवान नहीं है, देवता नहीं है। तो ये टीम इंडिया को, द्रविड़ को, विक्रम राठौर को, रोहित शर्मा को समझना होगा, और उससे ज्यादा अगर किसी को समझना है तो खुद सूर्य कुमार यादव को समझना होगा। नंबर 4 पॉइंट, जो चौथी गलती जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, शायद ये गलती आप भी मानेंगे, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि 100 में से 90 लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यह खिलाड़ी आपकी पहली 11 का खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी ने पिछले 2 वर्षों में आपके लिए, जब जडेजा नहीं थे, तो यह आपका नंबर 1 गेंदबाज बना। इसने कोहराम मचा दिया टेस्ट क्रिकेट में। इसने वनडे में बल्ले से हारे हुए मैच, वेस्टइंडीज का वो लास्ट ओडीआई याद है आपको, 64 रन नाबाद की पारी, जब सबने ऐसे हाथ खड़े कर दिए थे, ये बंदा आया कुछ 30-31 गेंदों पर 64 रन कूट के मैच जितवा दिया इसने।
आप इस खिलाड़ी को, और अभी जो दिल्ली के लिए किया इसने, जहां पर दिल्ली पूरे सीजन बर्बाद होती रही, लेकिन गेंद की बारी आए तो अक्षर पटेल करेंगे, बल्ले की बारी आए नंबर 7 पर आकर अक्षर पटेल लगाएंगे अर्धशतक। हर मैच में इस खिलाड़ी ने कमाल किया। आप देखिए, बल्ले से 31 की औसत, 31-32 की औसत है। अगर मैं 2022 से बात करूं, 13 विकेटें इन्होंने चटकाई हैं 13 मैचों में। लेकिन मेरा बड़ा सीधा सा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, वो ये कि आप इस बिना पर, ये लॉजिक मेरी समझ से परे है कि एक साइड पे रविंद्र जडेजा है तो सिमिलर है, इसका लॉजिक का मतलब क्या है? अगर वो बेस्ट है तो वो एक जैसे हैं तो क्या करें, वो खेलेंगे। मेरा बड़ा सीधा सा कहने का मतलब ये कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग एक तरह की बल्लेबाजी करते थे, अटैकिंग मोल्ड में थे। वीरेंद्र सहवाग ने अपने आप को बनाया ही सचिन तेंदुलकर के उस पर था। तो बल्लेबाज एक जैसा हो सकता है, गेंदबाज एक जैसा नहीं होना चाहिए, बाएं हाथ का स्पिनर नहीं होना चाहिए। अरे मेरे भाई, अगर वो दो आपके बेस्ट स्पिनर हैं तो आप रखिए स्क्वाड में उन्हें, स्क्वाड में कह रहा हूं, प्लेइंग 11 में रखिए आप उन्हें। तो ये समझ से परे है। और मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपका जो कुछ समय पहले तक नंबर 1 खिलाड़ी था, हर तरीके से, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर, लेकिन आपने उसे पीछे छोड़ दिया क्योंकि जडेजा आ गए। ये लॉजिक मेरे समझ में तो नहीं आया। और किसके लिए आपने छोड़ा? शार्दुल ठाकुर के लिए। क्या शार्दुल ठाकुर अक्षर पटेल से ज्यादा बेहतर बल्लेबाज हैं? क्या ये पिच तेज गेंदबाजों की थी? मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो हर जगह यही किया जा रहा है। आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि ये तो पिच तेज गेंदबाजों की थी। लेकिन क्या थी? 3 ओवर 6 रन, 4 विकेट, 6 ओवर में 3 विकेट। बोलने की जरूरत है? नहीं। स्पिनर्स अपने 9 ओवर में 7 विकेट लेकर मैच खत्म कर देते हैं। अंतिम 7 विकेट 26 रन पर आउट होते हैं दोस्त। और यही मेरा 5वां पॉइंट है कि वाई प्ले 4 पेसर्स। आपने रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, आपने 4 पेसर किस बिना पर खिलाए? आप ऐसा ही क्या वर्ल्ड कप में करने जा रहे हैं? आप वर्ल्ड कप में 4 पेसर खिलाएंगे, 2 स्पिनर खिलाएंगे, वेस्ट इंडीज जैसी टीमें सामने होंगी, इंग्लैंड जैसी टीमें सामने होंगी, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें सामने होंगी, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें सामने होंगी, और आप क्या करेंगे? आप 4 पेसर दे देंगे उन्हें, प्लेटर पे रख के जीत आप उनके सामने सर्व कर देंगे। आपकी ताकत क्या है? कुलदीप यादव। आपकी ताकत क्या है? युजवेंद्र चहल। अब क्योंकि मैं तो बिश्नोई कहता, लेकिन आपकी ताकत क्या है? अक्षर पटेल। आपकी ताकत क्या है? रविंद्र जडेजा। बॉस, आप इन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कीजिए। आप 3 स्पिनर खिलाइए, जिनमें से 2 आपके जेन्युइन ऑलराउंडर हैं और एक भी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेगा। लेकिन आप वो छोड़िए, 2 जेन्युइन ऑलराउंडर हैं। आपने वॉशिंगटन सुंदर को स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रखा, नहीं तो मैं वॉशिंगटन सुंदर को कहता कि आप उन्हें शामिल कीजिए। लेकिन आपका फॉर्मूला फॉर सक्सेस क्या है? आप 4 पेसर के साथ शार्दुल ठाकुर आपको जीत दिलाएंगे? शार्दुल ठाकुर के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, शार्दुल ठाकुर इज अ वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर। लेकिन आप वर्ल्ड कप जीतने के अगर ख्वाब देख रहे हैं तो ये गलतियां जो हैं दोस्त, इन्हें सुधारना होगा। और आपको मैच विनर्स की जरूरत है। मैच विनर्स यानी कि इंपैक्ट प्लेयर्स। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सुनने में अच्छा लगता है। उमरान मलिक बैकअप में, सुनने में अच्छा लगता है। 150 की रफ्तार वाला गेंदबाज है हमारे पास पीछे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सुनने में अच्छा लगता है दोस्त। तो इसलिए गलतियां मत कीजिए। हाथ जोड़कर विनम्र मेरी विनती है हम सभी क्रिकेट प्रेमियों और दर्शकों की तरफ से कि कृपया कर इन गलतियों को दोहराइए मत, क्योंकि हम तरस चुके हैं एक अदद ट्रॉफी के लिए। एशिया कप भी जीतिए, वर्ल्ड कप भी जीतिए। उम्मीद यही कि ये सभी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये काम आएंगे और अंततः हम सही 11 खिला सकेंगे और हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट।